क्योंकि हीलिंग आपकी सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं होती है, इट इज़ एन ओवरऑल वेलनेस, आपका इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सब एनहांस होता है। सो ये जो आप कह रहे हैं कि 14 ईयर्स कॉर्पोरेट करियर में लगाने के बाद मैं अचानक से हीलिंग में कैसे आई, तो ये जो सीड था, जो थेरेपी का था या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का था, ये बचपन से ही मेरे अंदर था। तो हम सबकी लाइफ का एक पर्पस रहता है, मुझे लगता है, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे वो पर्पस बहुत जल्दी अपनी लाइफ में पता चल गया। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 6 to 7 months विद अ प्लास्टर ऑन, और जब वो प्लास्टर उतरा उसके बाद भी वो हील नहीं हुआ था। द डॉक्टर सेड दैट आई हैव टू अंडरगो अ सर्जरी। अनफॉर्चुनेटली हीलर के पास इंसान तभी आता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके होते, जब उसका एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो रहा होता, देन द पर्सन सेज कि अब एक बार हीलिंग भी ट्राई करके देखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हीलर इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर पीपल दीज डेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई रिकमेंड पीपल टू मेडिटेट, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। दे से दैट हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं तो, एंड आई कैन रिलेट इट विद मेनी students and children, especially teenagers. They are not able to bring out their feelings, और counselors and therapists के पास भी जाके they feel कि this person will judge me. So basic issues से लेके complicated issues हर तरह के clients मेरे पास आए हैं। अगर हम mental problems की बात करें, psychological problems की बात करें, तो people have come with stress, anxiety, depression, bipolar disorder, एल्कोहल एडिक्शन। तो इस तरह के केसेस मैंने बहुत ज़्यादा हैंडल करे हैं इन साइकोलॉजिकल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग में डायबिटीज़, चिकनगुनिया, पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी, उसके अलावा हमारा रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये जो भी कुछ इश्यूज़ हैं जो फिजिकल हीलिंग में मैंने डील करे हैं अभी तक। और मेरा एक मैसेज सबके लिए है, टू ऑल द व्यूअर्स, दैट खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन चीज़ों को चुनिए जो आपको रियली में खुशी देती हैं, अपनी हैप्पीनेस से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप खुश रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आप हमेशा सेल्फ हील्ड ही रहेंगे, आपको एनर्जी हीलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। आज का शो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा रहने वाला और बड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए भी और स्पेशली मेरे लिए भी। आज हमारे साथ हैं वसुंधरा जी, और वसुंधरा जी की प्रोफाइल की बात करें तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई प्रोफाइल है। अराउंड 14 साल एज HR काम करने के बाद, अच्छा खासा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेने के बाद, शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ इनटू अ हीलर। और वो वेलनेस और स्पिरिचुअल हीलिंग अब वो इस जर्नी पे आ चुके हैं 14 साल कॉर्पोरेट्स में काम करने के बाद। एंड नाउ अराउंड 2022 में 2 साल से वो हीलिंग के काम में ही हैं, और उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई जिसका नाम रखा सोल कनेक्शंस 911। ये 911, मैंने उनसे पूछा कि 911 का क्या सीन है, सोल कनेक्शन तो हमें लगता है कंपनी का नाम है, बट शी सेड के ऑन कैमरा सारी बातें करेंगे। सो अभी सारा कुछ मुझे भी ऑन कैमरा ही पता लगने वाला है। सो पहले वसुंधरा जी का वेलकम करते हैं और फिर बहुत सी बातें करेंगे रिलेटेड टू हीलिंग एंड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू हीलिंग। वसुंधरा जी, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। Thank you so much. It is a pleasure to be here and interacting with you. Great opportunity for me to share my work and what I do for people on this platform. So thank you for having me here. थैंक यू सो मच वसुंधरा जी। एंड नॉट जस्ट फॉर यू बट ऐसी बातों से हम सब लोगों को, ऑडियंस को, हम सबको देखने वालों को बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। बिल्कुल। हम लोग अक्सर अपनी लाइफ की मोनोटनी में ऐसे फंसे होते हैं कि बस जिस काम में लग गए सो लग गए, बट अब आप उस मोनोटनी से निकल के एक बहुत ही डिफरेंट काम में आए जी। ये 14 साल कॉर्पोरेट्स में काम करने के बाद हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, इस तरफ आप आए कैसे? ओके, सो ये जो आप कह रहे हैं कि 14 इयर्स कॉर्पोरेट करियर में लगाने के बाद मैं अचानक से हीलिंग में कैसे आई, तो ये जो सीड था, जो थेरेपी का था या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का था, ये बचपन से ही मेरे अंदर था। व्हेन आई वाज अ किड आई वांटेड टू हेल्प पीपल साइकोलॉजिकली। मैं लोगों को देखती थी अपने आसपास कितने स्ट्रेस में रहते हैं, तो आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प देम समहाउ। और वो बचपन में कहते हैं ना दैट हम जब छोटे थे लोग कहते थे एगनी आंट है जिसके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। सो आई वाज द काइंड ऑफ एगनी आंट फॉर माई ग्रुप। तो वो शुरू से ही मेरे में, आई वुड से, वो स्किल था टू अंडरस्टैंड पीपल विदाउट एनी जजमेंट। तो बचपन में वो करियर पाथ में नहीं चूज कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई आई वेंट इनटू द HR डोमेन, और HR में भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लोगों के ग्रीवेंसेस सॉल्व कर सकूं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि दिस इज नॉट इनफ।
तो हम सबकी लाइफ का एक पर्पस रहता है मुझे लगता है, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे वो पर्पस बहुत जल्दी अपनी लाइफ में पता चल गया। कुछ लोग काफ़ी 14 ईयर्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ लोग 40-50 ईयर्स कॉर्पोरेट में लगाने के बाद देन दे रियलाइज दैट दिस वाज नॉट मेंट फॉर देम। तो आई फील ब्लेस्ड कि मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को शुरू किया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 14 ईयर्स का कॉर्पोरेट करियर छोड़ा है। आई थिंक मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को लोगों की हेल्प के लिए यूज़ कर सकूँ। सो दिस इज़ माई टेक ऑन योर क्वेश्चन। ओके, बट द क्वेश्चन इज ना, वो पूरी तरह से या तो कह लो आंसर नहीं हो पाया या मुझे उतना समझ नहीं लग पाया। तो ठीक है, जिस तरफ आपकी इंक्लिनेशन थी या जी, यू न्यू जी, कि आपके अंदर वो है कि आप ये काम कर सकते हो जी, हीलिंग का, बट वो जहां से मैंने बात शुरू की, 14 साल किसी एक करियर को जब हम दे देते हैं तो मन बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो सेटल्ड करियर में से निकल के एक अपना नया काम शुरू करें, वो भी इतना डिफरेंट जिसके बारे में अभी बहुत ही कम नॉलेज है। तो वो हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग आपको लगता जरूर था कि आपके अंदर है, यू कैन हेल्प पीपल, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज, वो समझाओ थोड़ा सा कि अपनी ओके, जॉब अच्छा, छोड़ के ये काम शुरू करना प्रोफेशनली, जी, हाउ डिड दिस कम अप? ओके, ओके, लेट मी टेल यू। सो 2020 में कोविड हुआ, एंड उसके बाद सब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया हमारा। व्हेन आई वाज इन एचआर वर्किंग विद एन आईटी कंपनी, तो वन डे आई वाज जस्ट वॉकिंग वन ऑफ माय डॉग्स। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स, आई हैव 4-5 पेट्स एट होम। तो आई वाज वॉकिंग वन ऑफ माय सीनियर डॉग्स, एंड क्या हुआ, चलते चलते शी वॉक्स वेरी स्लो, तो चलते चलते मेरा पैर ट्विस्ट हो गया एंड आई फेल डाउन। शुरू में तो लगा कि मोच आई है, देन वी वेंट टू द डॉक्टर एंड वहाँ पे सारा एक्सरे एमआरआई सब हुआ। मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था 4th ग्रेड। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 6 to 7 months विद अ प्लास्टर ऑन, और जब वो प्लास्टर उतरा उसके बाद भी वो हील नहीं हुआ था। द डॉक्टर सेड दैट आई हैव टू अंडरगो अ सर्जरी। तो फिर मैंने फोर्टिस में सर्जरी कराई अपने पैर की, और उसके बाद भी 6-7 महीने तक आई वॉज ऑन बेड रेस्ट। ड्यूरिंग दिस फेज मुझे लगा कि आई एम जस्ट लूजिंग आउट ऑन टाइम, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ऑफिस नहीं जाना होता था, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। उससे पहले आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा डांसिंग रील्स वगैरह ये सब भी इंस्टाग्राम पे बनाती थी। तो वो सब बंद हो गया। सो आई थॉट कि अगर मैं फिजिकली कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रही हूँ तो लेट मी डू समथिंग इंटेलेक्चुअली फॉर माई सेल्फ। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग हीलिंग। ये मुझे किसी ने रेफर किया था कि अगर आपके पाँव, आप चाहते हो आपके पैर की हीलिंग फास्ट हो, तो आप किसी हीलर से अपने फिजिकल हीलिंग करवा लो। सो आई कंसल्टेड अ हीलर, उन्होंने मेरे पैर की हीलिंग करी और मैंने देखा कि धीरे धीरे पैर की हीलिंग के साथ साथ मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ। क्योंकि हीलिंग आपकी सिर्फ फिजिकल हीलिंग नहीं होती है, इट इज़ एन ओवरऑल वेलनेस, आपका इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सब एनहांस होता है। तो जब मैंने देखा कि मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो आई थॉट वाई शुड नॉट आई लर्न अबाउट दिस मोडालिटी। तो फिर मैंने हीलिंग सीखी, एंड उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब मैंने लेवल 1 सीखा, लेवल 2, लेवल 3, कैसे कैसे 7-8 लेवल्स होते गए मुझे पता भी नहीं चला। एंड वन फाइन डे आई रियलाइज कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल दिस वे। तो फिर मैंने इसको पूरा डिसाइड किया, एंड वन फाइन डे आई मेड अप माई माइंड एंड आई डिसाइडेड नो, आई हैव टू क्विट माई जॉब एंड आई हैव टू गेट इन टू दिस प्रोफेशन ऑफ हीलिंग वेर आई कैन सर्व पीपल। ओके, नाउ इट फुली आंसर्स द क्वेश्चन। यस, एंड जब हम पहले बात कर रहे थे तो अब इसी से रिलेटेड मैंने आपसे पूछा कि सोल कनेक्शंस 911 क्या, तो ऑब्वियसली सोल कनेक्शंस जो नाम है वो तो हीलिंग या स्पिरिचुअल जी, टोटली उससे रिलेटेड है, जी, बट ये साथ में 911, और जब भी हम 911 याद करते हैं तो अक्सर हम वो बाहर की कंट्रीज की रील्स या नेट पे देखते हैं तो 911 पुलिस कॉल करने के जी, लिए बोलते हैं। जी, तो ये सोल कनेक्शंस और साथ में 911, ये थोड़ा इसका डेफिनेटली इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, यस, जरूर कोई स्पिरिचुअल रीजन ही अब लेके आओगे आप ना, तो अब प्लीज इसके बारे में भी बताओ। जी। तो सोल कनेक्शंस का तो जैसे आपने कहा, इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि बिकॉज़ हम स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं, सो इट इज़ ऑल अबाउट सोल्स एंड कनेक्शंस विद द सोल्स। 911 एक एंजेलिक नंबर है, इट इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर बेसिकली। सो 911 रिप्रेजेंट्स दोज पीपल हु आर आउट देयर टू हेल्प अदर्स, सो हु आर काइंड ऑफ लाइट वर्कर्स हु शो लाइट टू अदर्स। तो इसीलिए यूएस में भी व्हेन यू कॉल फॉर हेल्प यू डायल 911। सो इसीलिए उन्होंने भी 911 एज एन इमरजेंसी नंबर रखा है, व्हेन पीपल आर डिस्ट्रेस, दे वांट हेल्प, दे विल कॉल 911। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जब लोग डिस्ट्रेस्ड हों, स्ट्रेस्ड आउट हों, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से गिरे हों, फिजिकल प्रॉब्लम से गिरे हों, तो वो 911 नहीं, सोल कनेक्शंस 911 को डायल करें। अमेजिंग, अमेजिंग।
एंड अब हम ये बातें रिलेटेड टू योर ब्रांड एंड रिलेटेड टू ऑब्वियसली जो आप काम कर रहे हो कर ही रहे हैं, तो आपने 14 साल एचआर डोमेन में काम किया जी कॉर्पोरेट्स में। तो अभी इन जनरल अगर हम बात करें तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, एंड उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, एज अ स्पिरिचुअल हीलर नाउ हम्म व्हाट डू यू रिकमेंड? अब ये ऑब्वियसली एज अ क्लाइंट बात नहीं हो रही है, एज अ जनरल हेल्प फॉर एवरीवन, एज अ जनरल 911 कॉल फॉर एवरीवन जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अगर आप उनको बताना चाहो तो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम दैम? ओके। तो मैं इसको एचआर पर्सपेक्टिव से नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई थिंक इट इज़ फॉर जनरल पीपल। एंड आजकल हम देख रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बहुत डिफरेंट कर दिया है सब लोगों ने, काफ़ी स्टाइल ले आए हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से सारा लाइफस्टाइल ही हिल गया है। स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आप देखेंगे बहुत यंग लोगों में बहुत स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हो गई हैं। सो ये मैंने कॉर्पोरेट कल्चर में भी देखा, अपने ऑफिस में, अपने आसपास, दैट पीपल एट अ वेरी यंग एज दे सकम टू दीज डिजीजेस एंड दे डोंट नो वाई दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, दीज फिजिकल एलिमेंट्स। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। हमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस इकट्ठा कर लिया अननेसेसरीली, एंड वी डोंट नो हाउ टू हील दैट, मतलब वो हम स्ट्रेस अपनी लाइफ से दूर कैसे करें। अब मैं देखती हूँ, जैसे आप कॉर्पोरेट कल्चर की ही बात कर रहे हो, तो जब पहले के ज़माने में द हस्बैंड्स यूज्ड टू गो टू वर्क और द सन यूज्ड टू गो टू वर्क, यूजुअली लेडीज जो होती थी वो घर पे रहती थी, दे यूज्ड टू बी होम मेकर्स, व्हाट वी कॉल देम। तो जब कोई घर से वापस आता था ऑफिस से, तो दैट वाज अ प्लेस वेयर ही कुड रिलीव दैट स्ट्रेस, है ना, बात करके, बच्चों से बात करके, फैमिली से बात करके। बट आजकल इतना डिस्कनेक्ट हो गया है, फैमिली के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है, आपका स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब बिकॉज ऑफ women also going to work, both husband and wife are working, उसका भी काम का रिलेटेड स्ट्रेस है, वाइफ का भी काम का रिलेटेड स्ट्रेस है। नोबडी वुड वांट कि दोनों घर पे आए और अपना स्ट्रेस एक दूसरे को सुनाए, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही रह जाता है। एंड देन दैट क्रिएट्स मोस्टली इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स फॉर एवरीबडी। तो ये मैंने अपने आसपास देखा, और इसी के साथ डील करते हुए मैंने बहुत लोग देखे जो मुझे लगा कि दे शुड हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो जाएं। नॉट मी, बट देर आर मेनी अदर हीलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट आउट देयर। तो मुझे लगा दे शुड गो टू देम एंड टॉक देयर हार्ट आउट टू देम, बट ऐसा लोग करते नहीं है। तो ये चैलेंज है बेसिकली जो भी सोसाइटी में है। लोग बहुत झिझकते हैं, आजकल हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, स्पिरिचुअल वेलनेस की, कितना ओपन हो चुका है, सब लोग जाके दे कैन गो टू थेरेपिस्ट एंड दे गो टू हीलर्स, बट ऐसा नहीं है। लोग बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने तक ही रख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू कम आउट। तो मेरा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके व्यूअर्स से और सभी दर्शकों से ये अपील है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड इशू से जूझ रहे हैं, अपने फैमिली रिलेटेड इशू से, कोई फिजिकल इशू है आपको स्ट्रेस की वजह से, प्लीज कम एंड स्पीक टू अ थेरेपिस्ट, अ हीलर। आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, बिकॉज ऑल वी नीड इज समबडी टू लिसन टू, दैट सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, एंड जस्ट लाइक आपने कहा कि वी नीड समवन टू जो हमारी बात सुन ले, और अगर वो सामने से सुनने वाला कोई एक्सपर्ट होगा उस बात पे एडवाइस देने वाला, जैसे आप हीलर जी हैं या आपने कहा थेरेपिस्ट हैं, तो वो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम से ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जी जाएगी। जी सो दैट्स समथिंग अमेजिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। एंड इससे रिलेटेड एक और बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या कुछ होता है, लाइक ठीक है वो मेंटल वेलनेस की आपने बात करी, आजकल सबको मेंटल वेलनेस की जरूरत है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअल वेलनेस जो है, इसकी बात नहीं, ना ही कोई अच्छे से समझ पा रहा है, ना ही कोई कर रहा जी है। मुझे भी अगर कोई पूछे, जैसे आपने कहा सोसाइटी की बात करें, व्हेन आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग, जी आई विल हेजिटेट टॉकिंग अबाउट इट। यस मुझे पता ही नहीं मैं बात क्या करूं उसके बारे में। जी तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व रहता है, अगर इसके बारे में जनरली, या अगर सोल कनेक्शंस 911 ब्रांड के हिसाब से भी बात करें। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर कवर्ड अंडर हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग, जो कुछ भी हम इसकी बात कर रहे हैं वेलनेस की, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड अंडर इट? ओके। सो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले सिंपल भाषा में समझाऊंगी कि एनर्जी हीलिंग होती क्या है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू सोल कनेक्शंस 911। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगी कि पहले की एनर्जी हीलिंग होती क्या है। तो जैसे हमारी ये फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी के अराउंड एक एनर्जी बॉडी होती है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, या हम उसको नॉर्मल भाषा में ऑरा कहते हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं, ऑफन वी से कि हमें यार उसका ऑरा बहुत अच्छा लगा, उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो वो उसका एनर्जी फील्ड है उस इंसान का। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ है, तो जब आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, आपकी एनर्जी भी अपलिफ्ट होगी, आप भी अच्छा फील करेंगे।
सिमिलरली व्हेन यू सी समबडी इन अ वेरी एंग्री मूड, कोई बहुत गुस्से में बैठा हुआ है, आपसे गुस्सा नहीं है बट किसी बात पे वो गुस्सा है, आप उस इंसान के साथ अकेले उस कमरे में बैठ के देखो, कोई चिड़चिड़ा इंसान जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में है, आपको खुद को डर लगने लगेगा कि कहीं मुझ पे तो नहीं कुछ बिल फटने वाला, या मतलब यू विल फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो वो क्यों होता है? आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपसे तो गुस्सा नहीं है वो, आप उसकी एनर्जी फील कर रहे हो बेसिकली। सो दिस इज ऑल एनर्जी, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एवरीबडी नोज दैट। तो बेसिकली एनर्जी हीलिंग में क्या होता है, जब व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंगर, डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस के साथ हैं, तो हमारा जो एनर्जी बॉडी होता है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारी एनर्जी बॉडी में, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी में चक्रास होते हैं, जिसको एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं बेसिकली, और उसको हम योगा की भाषा में चक्रास कहते हैं। तो दीज एनर्जी सेंटर्स दे यूज प्राणिक एनर्जी, प्राण शक्ति जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस है वो काम करते हैं। बट बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड एनर्जी, डर्टी एनर्जी, डिजीज्ड एनर्जी, अगर उनकी फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो उससे हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी एंड इमोशनल जो बॉडी है उस पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बेसिकली ये जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो इफ़ यू आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू विल सी, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहते हैं, आप देखेंगे यूजुअली उनके पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट खराब रहता है उनका। दैट इज बिकॉज दैट चक्रा इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सोचते नहीं है, व्हेन वी आर वेरी एंग्शियस वी से देयर आर बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक। हम क्यों कहते हैं ऐसा स्टमक में बटरफ्लाइज हैं? बिकॉज दैट चक्रा इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, विद द स्टमक, जो बेसिकली स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रेगुलेट करता है। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं जिन पे हमने ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है, वाई डू वी से दीज थिंग्स। तो बस यही है। तो एक एनर्जी हीलर का काम ये होता है कि वो आपकी बॉडी में से कंटेमिनेट एनर्जी रिमूव करता है और फ्रेश लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति जो है वो आपकी बॉडी में फिर से भरता है। सो इट इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रोटोकॉल दैट वी फॉलो फॉर दिस पर्पस। एंड उससे आप देखते हैं कि जैसे जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं, उनको धीरे 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 रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हमारी जो एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। फिजिकल बॉडी में जो होगा उससे एनर्जी बॉडी में फर्क पड़ेगा, और एनर्जी बॉडी में जो होगा उससे फिजिकल बॉडी में फर्क पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सिंपल भाषा में। तो ये तो बात करी हमने एनर्जी ऑफ अ पर्सन, कि कोई गुस्से में है, कोई खुश है, तो उस वे में आपकी एनर्जी कैसे इफेक्ट होती है। इसी तरह एनर्जी कुछ प्लेसेस की भी एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी से मिलने के लिए, आप उसका हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं, आप जाते तो बड़े उत्साह के साथ हैं कि हम उसको मोटिवेट करके आएंगे, उसका हाल चाल पूछ के आएंगे। बट आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो, वहां से आप खुद ही ड्रेन्ड होके वापस आते हो, यू स्टार्ट फीलिंग लो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई होती है। वो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल की एनर्जी ऐसी होती है कि वहाँ पे इतने सारे, देयर आर सो मेनी सिक पीपल आउट देयर, कि वो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ हॉस्पिटल। सिमिलरली जब आप किसी पार्टी में जाते हो, चाहे आप घर से इस मूड के साथ गए हो कि मेरे को इस पार्टी में नहीं जाना, मैं नहीं एंजॉय करूंगा, बट व्हेन यू गो देयर यू स्टार्ट डांसिंग। सो दैट इज द ऑरा, दैट इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टी। सो इसी तरह लोगों की भी एनर्जी होती है, डिफरेंट प्लेसेस की भी डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है। तो इट इज अप टू अस दैट वी आइडेंटिफाई कि हम किस एनर्जी में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर हमें किसी ऐसी एनर्जी में टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है जिससे हमारा ऑरा इफेक्ट हो रहा है, हमारे चक्रास इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी एनर्जी बॉडी कंटेमिनेट हो रही है, तो देन डेफिनेटली वी हैव टू टेक स्टेप्स टू क्लेंस द एनर्जी बॉडी एंड टू हील द एनर्जी बॉडी। आपने वाकई कहा कि सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आप बताना चाहते हो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। बट अगर हम जनरली बात करें, अगर मुझे एक हीलर के पास जाना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम टू गो टू अ हीलर, हाउ वुड आई गेट टू नो अबाउट दैट राइट टाइम? अगर आप हम एंग्जाइटी की या स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, किसी भी तरह के इश्यूज के लिए आम बंदे के बात दिमाग में पहले बात आती है डॉक्टर या दवाई। हाँ, बट जो बातें आप कर रहे हो वो एक्चुअली इंसान को बहुत अच्छे से समझ के और उसको ट्रीट करने वाली बातें हैं अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल हीलिंग, एनर्जीज को समझ के बात कर रहे हो। हम उसको मेडिकली ट्रीट करके वो बात नहीं कर रहे हैं जी। तो हाउ डू यू मेक अ पर्सन अंडरस्टैंड, किसी को कैसे समझाएं कि दिस इज द राइट टाइम टू हीलर या स्पिरिचुअल हीलर या थेरेपिस्ट के पास तुझे जाना चाहिए? तो आपके पास, एक हीलर के पास अगर कोई आता है तो किस मोमेंट पे आता है, किस सिचुएशन में आता है, या आप क्या कहते हो कि दिस इज द टाइम जब उनको आना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हीलर के पास इंसान तभी आता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, जब उसका एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो रहा होता, देन द पर्सन सेज कि अब एक बार हीलिंग भी ट्राई करके देखते हैं।
तो अनफॉर्चुनेटली हीलर इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर पीपल दीज डेज। बट ऐसा नहीं है, आपको कभी भी लग रहा है कि आप में स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप दवाई लीजिए, नो डाउट। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, आपको कोई मेंटल डिस्कम्फर्ट है, आप किसी साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसको मत लीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि अब जो लक्षण या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी फिजिकल बॉडी में आ चुके हैं वो मेडिसिन से ही ठीक होंगे। बट मेडिसिन क्या करती है, बेसिकली सिम्टम्स को हटाती है, आपको क्योर करेगी, मे बी फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, बट जो आपके रूट कॉज है प्रॉब्लम का वो नहीं हटता। सो एक हीलर के पास आई थिंक आपको तब जाना चाहिए जब आपको मेंटली डिस्कम्फर्ट लगता है, जैसे ही आपको लगता है दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, यू हैव टू स्पीक टू समबडी। ठीक है, आपको अपने दिल की बात कहनी है लोगों से जो आपको जज ना करे। ठीक है, जब आपको ऐसे लगता है दैट यू नीड हेल्प, देखो हमें ना खुद को पता चल जाता है, कोई हमें आके बता नहीं सकता दैट दिस इज द राइट टाइम दैट यू शुड गो टू अ हीलर। ना मैं किसी को कह सकती हूँ कि अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल वेलनेस है। एंड जब वो चाहेगा ना, जब टाइम आएगा तभी इंसान जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों में अवेयरनेस ही नहीं आ रही है, तो वो एक चैलेंज है जो मुझे इस फील्ड में लगता है। हीलिंग को लोग लास्ट रिजॉर्ट लेके चलते हैं कि जब कुछ काम नहीं करेगा तो फिर हम हीलर के पास जाएंगे। हीलिंग के लिए क्या किसी तरह के कोई प्रोडक्ट्स भी यूज होते हैं वसुंधरा जी? हाँ जी, प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं। सो बेसिकली हीलिंग एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सो हीलिंग में क्रिस्टल्स भी यूज़ होते हैं जो हीलिंग पर्पस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को उनके लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास हीलिंग ब्रेसलेट्स होते हैं, कुछ हमारे पास एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ फेंगशुई आइटम्स होते हैं जो आपके घर की एनर्जी को क्लियर करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ आइटम्स जो हैं वो हम अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं एंड वी रिकमेंड टू आवर पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स कि आप इसको यूज़ करें। ओके, एंड मेरा पर्पस पूछने का ये था बिकॉज जनरली डॉक्टर, जैसे हमने बात करी, तो अगर एलोपैथी कोई ले रहा है तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि आप एलोपैथी ही लो, दवाइयाँ मिक्स ना करो। अगर कोई होम्योपैथी ले रहा है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई उसका इलाज होने दो, दवाइयाँ मिक्स ना करो। जी, तो अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है तो हीलिंग तो उसके साथ में पैरेलली भी हो सकती है। पैरेलल ही होती है, पैरेलल ही करनी चाहिए आपको अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, यू शुड नॉट स्टॉप दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्टॉप दैट। हीलिंग इज अ मोडालिटी जो आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका फिजिकल बॉडी का तो ट्रीटमेंट हो रहा है, साथ साथ में आप सोचो आपकी एनर्जी बॉडी का भी साथ में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो रिकवरी रेट तो बढ़ेगा। देखिए हम सबकी बॉडी में ना हील करने की क्षमता पहले से ही है, भगवान ने हमें सबको ऐसा ही बनाया है। अब जानवरों पक्षियों को देख लीजिए, वो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, बट उनको कुछ हो जाता है तो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है। वैसे ही ह्यूमंस के लिए भी है। तो हमारी बॉडी में भगवान ने वो शक्ति दी है कि हम सब खुद को हील कर सकें। बट जिस वो होता है ना कि आपको एक पुश की ज़रूरत होती है, तो वो पुश आपको हीलिंग से मिलता है, जहाँ पे कोई और आके आपकी हेल्प करे, आप में वो प्राण शक्ति दे, आपको वो लाइफ फोर्स प्रोवाइड करे जिससे आप हील हो सके। Exactly. So that was the reason why I asked the question, and it is a very important answer that she has given. कई बार हम क्या करते हैं कि एक चीज के बारे में सुन के हम उधर ही इंक्लाइंड हो जाते हैं और जो दूसरी चीज भी जरूरी होती है उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर जी, देते हैं। सो यू हैव वेरी राइटली सेड इट कि मेडिकल ट्रीटमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो भी जरूरी है, जरूर करो, बट हीलिंग को लास्ट रिजॉर्ट मत बनाओ भाई, उसको भी साथ में कंटिन्यू कर दो। एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो कोई होने वाला नहीं जी, है, क्योंकि आप जी, कौन सा कोई दवाइयां दे रहे हो जो पैरेलली साथ में चल के शायद कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट क्रिएट कर देंगी। जी, राइट? जी, ओके। एंड अगर जनरली भी हम बात करें अपने घर की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, तो क्लाइंट का आना एक अलग बात रहती है। जनरली हम लाइफ स्पेंड करते हैं, लाइफ में बहुत से स्ट्रेसेस भी रहते हैं, एक्साइटमेंट भी रहती है बहुत सी अच्छी चीजों की, बट उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है। तो व्हाट डू यू जनरली रिकमेंड टू द पीपल के खुश रहने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली, मेंटली अच्छा रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, व्हाट आर अ फ्यू थिंग्स दैट अ पर्सन शुड डेफिनेटली डू? ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी हीलर के पास या डॉक्टर के पास तो बंदा जाएगा ही, बट एज अ स्पिरिचुअल हीलर आप क्या रिकमेंड करते हो कि दिस इज व्हाट वी शुड डेफिनेटली डू, जिससे हम कुछ हद तक खुद भी ठीक रह सकते हैं? ओके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई रिकमेंड पीपल टू मेडिटेट, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। दे से दैट हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि जो एक थॉट तुम्हें अपने दिमाग से निकालना है वाइल मेडिटेटिंग इज दैट कि तुम्हें कोई थॉट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तुम इस थॉट को निकाल दो, क्योंकि थॉट्स आएंगे,
हम ह्यूमंस हैं, हमारे इतने सारे इमोशंस हैं, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड थॉट्स आना नॉर्मल है, ठीक है, बट विद प्रैक्टिस ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू इरेडिकेट दोज थॉट्स व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। तो मेडिटेशन करो, 5 मिनट निकालो दिन के, 5 मिनट्स अ डे। आपने 24 आवर्स में अगर 5 मिनट्स नहीं निकाल सकते तो व्हाट एल्स आई कैन से। तो आप, बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, अपना इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें। इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ खुद ही ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, आपको हीलर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने खुद के हीलर बन जाएंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज स्पेंड टाइम विद नेचर, इन नेचर। जैसे मैंने बोला कि हम लाइफ फोर्स अपने पेशेंट्स में डालते हैं, प्राण शक्ति डालते हैं। लाइफ फोर्स आती कहाँ से है बेसिकली? सो लाइफ फोर्स बेसिकली हमारे सन से, सूर्य, धरती, पेड़ पौधे, हवा, इस सब से हमें प्राण शक्ति मिलती है। तो जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे नेचर में, आप उतना जल्दी हील हो पाएंगे। सो नेचर एक चीज़ है जो, जिससे अगेन हमारा कनेक्शन कट रहा है धीरे धीरे, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। वो भी अगर आप बाहर कर रहे हैं पार्क में तो आपके दोनों पर्पज सॉल्व हो रहे हैं, आप नेचर में भी हैं और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं रिकमेंड करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, जो ये जानना चाहते हैं कि सेल्फ हीलिंग कैसे करें। वसुंधरा जी, अभी एक आपको बड़ी स्पेसिफिक बात मैं पूछने वाला हूँ। रिसेंटली मेरा एक कॉलेज में जाना हुआ एंड वहाँ पे मैम ने ये बात कही कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी तरह के स्ट्रेस को डिप्रेशन या बहुत बड़ा स्ट्रेस मान लेते हैं, जिस वजह से कॉलेजेस ने अब थेरेपिस्ट्स, काउंसलर्स अपॉइंट करने, फुल टाइम अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं। एंड कहीं ना कहीं ये एक फिक्र वाली बात भी है कि छोटे से स्ट्रेस को इस हद तक ले जाना। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? एज अ स्पिरिचुअल हीलर आप एनर्जीज को समझते हो, जी, राइट? आप मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस के ऊपर आपका सारा काम फोकस्ड है इस टाइम पे। तो आप स्टूडेंट्स के पास भी जाते हो? मैं मैंने प्रोफाइल भी चेक की थी। जी, यू हैव बीन टू कॉर्पोरेट्स, यू हैव बीन टू स्टूडेंट्स। जी, तो नाउ मैंने कहा कि मैं एक बड़ा फोकस्ड सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, तो इट इज टोटली फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू टॉक टू स्टूडेंट्स अबाउट? अगर आप उनसे हीलिंग की बात करते हैं तो आप उनसे क्या बात करते हैं? आपका इस पे क्या टेक है और कैसे उनको वो हीलिंग के बारे में आप बताते हो? ओके। तो आजकल आप जैसे बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा स्ट्रेस होता है कि होमवर्क नहीं करके आए। बट आप देखिए ना कि जब हम पहले हम पढ़ते होते थे तब इतना ज़्यादा होमवर्क का या परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता था। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, डिजिटल एज है, एवरीबडी इज अंडर द प्रेशर टू परफॉर्म। तो वो होमवर्क ना करके आना या टीचर ने कुछ कह दिया, तो वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रेस में जब कोई होता है ना, तो उनको फिर छोटी छोटी बातें भी लगती हैं। सो स्ट्रेस इस बात का नहीं होता कि होमवर्क नहीं किया या टीचर ने कुछ कह दिया, वो ऑलरेडी ही स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर ट्रिगर करती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बच्चा ना बोल नहीं पाता। मैंने ये बहुत अपने बचपन में भी एक्सपीरियंस किया है एंड आई कैन रिलेट इट विद मेनी स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, स्पेशली टीनेजर्स। दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग आउट देयर फीलिंग्स, और काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट के पास भी जाके दे फील कि दिस पर्सन विल जज मी। तो मैं उन बच्चों से यही कहती हूँ कि आपके मन में जो कुछ है ना, आप खुल के बोलो, ठीक है। मन हल्का रखो, तभी अच्छा फील करोगे, ठीक है। बाकी जो सब कहते हैं, मोबाइल से दूर रहो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जितना दूर रह सकते हो, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी नेसेसरी इन टुडेज एज। आप उसको तो रिक्रिएशनल टूल मत बनाओ। आप जैसे लोगों के साथ बात करो, आप इंटरेक्ट करो अपने पियर्स से, अपने बैचमेट्स से, एंड अपनी लाइफ ना थोड़ी डिजिटल, जो आप घेरे में हो टेक्नोलॉजी के, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। एक चीज़ मैं उसमें और बताना चाहती हूँ कि I have seen, I am not saying that all therapists and healers and psychiatrists are like this, but मैंने बहुत 2-3 बार किस्से सुने जहाँ पे when a person went to a psychiatrist or a psychologist, और वो अपना प्रॉब्लम सुनाने लग गए, तो आई हैव हर्ड दैट कुछ लोगों के साथ ऐसे हुआ था कि जो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, दे सेड रोने वाली क्या बात है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा हस्बैंड है। तो विश्वास उठ जाता है इन थेरेपीज से कि जो एक बंदा या बंदी जिसके पास मैं आई हूँ अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आया हूँ, दैट पर्सन इज ऑल्सो जजिंग मी। सो मैं ये भी एक बात कहना चाहती हूँ जो मेरे फेलो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, हीलर्स हैं, कि आप जज ना करें किसी को। लेट दैट पर्सन स्पीक देयर माइंड। आप बस सुने,
वो रास्ता, वो सोल्यूशन जो है ना अपने आप निकल जाएगा। तो वसुंधरा जी, अभी हम हीलिंग की बात कर ही रहे हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि किस किस तरह के क्लाइंट या पेशेंट अभी तक आपने ट्रीट किए हैं। सो जनरली क्या इश्यूज हैं जो लोग आपके पास लेके आते हैं, किस तरह के इश्यूज या पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हैं अभी तक? ओके, सो बेसिक इश्यूज से लेके कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, हर तरह के क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं। अगर हम मेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो पीपल हैव कम विद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एल्कोहल एडिक्शन। तो इस तरह के केसेस मैंने बहुत ज़्यादा हैंडल करे हैं इन साइकोलॉजिकल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग में डायबिटीज़, चिकनगुनिया, पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी, उसके अलावा हमारा रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये जो भी कुछ इश्यूज हैं जो फिजिकल हीलिंग में मैंने डील करे हैं अभी तक। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, सो दैट जो देखने सुनने वाले हैं उनको पता तो चले कि किस किस तरह के इश्यूज जनरली आ रहे हैं जो जो हीलिंग के साथ इजीली ट्रीट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो हीलिंग सेशंस रहते हैं या जिस तरह से हीलिंग के थ्रू आप ट्रीट करते हो, ये हीलिंग के लिए फिजिकली एक दूसरे के सामने आना जरूरी है या आप वर्चुअली ऑनलाइन भी ये सेशंस देते हो? नहीं, जैसे कि ये एनर्जी हीलिंग है, सो एनर्जी को आप कहीं से भी टैप कर सकते हो, तो क्लाइंट का फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी, अब क्लाइंट और पेशेंट तो हॉस्पिटल में है, दे कैन नॉट विजिट, तो उस केस में रिमोटली हीलिंग हो जाती है। और अदरवाइज ऑल्सो भी पीपल कांट कम टू द सेंटर, दे कैन अवेल रिमोट हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हिमाचल, इन सब रीजन से भी मेरे पेशेंट्स हैं जो एनर्जी हीलिंग अवेल कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने ये बात कर ही ली है कि किस तरह से वर्चुअली या फिजिकली सेशंस दिए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए कि किस तरह से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। नो डाउट अब देखने सुनने वालों के मन में भी वो क्यूरियोसिटी आती है, या हम कहें कि एनलाइटन कर रहे हो, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो जरूर हमें फील होता है कि क्यों ना कॉल करके या कांटेक्ट करके हमें ट्राई किया जाए, हीलिंग जी। ट्राई करनी चाहिए, है ना? तो आप इंस्टाग्राम या वेबसाइट या कांटेक्ट नंबर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो ऑडियंस को, जरूर करवाओ, ताकि अगर किसी की हेल्प हो सके तो क्यों ना की जाए। जी, बिल्कुल। अगर आप हम तक पहुँचना चाहते हैं सोल कनेक्शंस 911 तक किसी भी इश्यू के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9876755225। अगर हम कॉल नहीं पिक करें तो प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, विल गेट बैक टू यू। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है सोल कनेक्शंस 911, उसको फॉलो करिए, आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। हमारी वेबसाइट है soulconnections911.com, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, आपको एनर्जी हीलिंग के बारे में और डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगी। एंड अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आवर ईमेल एड्रेस इज info@soulconnections911.com। एज ऑलवेज बिफोर वी क्लोज द शो, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज तो लेना जरूरी है, बिकॉज बहुत अलग टॉपिक है, बहुत अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम ये बात कर रहे हैं। तो कोई एक मैसेज सबको आप जरूर दो जिससे किसी तरह की और इंफॉर्मेशन मिले या मोटिवेशन मिले कि अपने आप की सेल्फ केयर जरूरी है, तो हीलिंग जरूरी है खुद की। तो जी। एक मैसेज प्लीज सबके लिए दीजिए आप। बिफोर आई सेंड आउट द मैसेज, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब भी कोई मेरे पास क्वेरी लेके आता है कि क्या एनर्जी हीलिंग इफेक्टिव होती है, क्या ये डज दिस रियली वर्क, तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि जब आपके सर में दर्द हो रहा होता है और आप पैरासीटामोल खाते हैं और आप डाउट करते हैं कि ये पैरासीटामोल आपको हील करेगी कि नहीं, तो वो आपका सर दर्द कभी ठीक नहीं होता। तो कोई भी काम आप जब भी डाउट के साथ शुरू करते हो तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती। एनर्जी हीलिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप फेथ और होप के साथ आएंगे तो ज़रूर आपकी हीलिंग होगी। और मेरा एक मैसेज सबके लिए है, टू ऑल द व्यूअर्स, दैट खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन चीज़ों को चुनिए जो आपको रियली में खुशी देती हैं, अपनी हैप्पीनेस से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप खुश रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आप हमेशा सेल्फ हील्ड ही रहेंगे, आपको एनर्जी हीलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Okay, thank you so much, Vasundhara ji. Thank you for your time and thank you for this beautiful statement towards the end of the show. And thank you so much for being on The Mubarak Show. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों को बता पाई कि एक्चुअली में मैं करती क्या हूँ। एंड आई होप जो भी लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड है या कोई फिजिकल इशू है, आप लोग जाइए, थेरेपिस्ट से मिलिए, हीलर से मिलिए, उनको अपनी बातें बताइए, अपने कंसर्न्स बताइए और अपनी सेल्फ रिकवरी और हीलिंग पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much for being with us and hope to see you all next week. Till then, take care.